दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए प्रश्नावली 12.2, और इसके पहले हमने आपको सूत्र भी पढ़ाए थे बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का हमने सूत्र पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्नावली 12.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जितने क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, इनके सबके क्या करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 12.2 का पहला नंबर प्रश्न बच्चों। पहले का पहला नंबर कहता है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें गुणनखंड के रूप में बदलना है बच्चों। देखिए हमने आपको सूत्र ऐसा कुछ बताया था बच्चों, याद करिए सूत्र हमने आपको क्या बताया था। सूत्र देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 16। ठीक है, तो इसमें हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। तो आप सूत्र की सहायता से करना चाहें तो सूत्र की सहायता से कर सकते हैं बच्चों, या कि थोड़ा दिमाग लगाना चाहें तो दिमाग लगा सकते हैं बच्चों आप लोग। देखिए यहां पास आप क्या कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 लिखा हुआ है बच्चों। तो आप हमको यहां पास ऐसी दो संख्याएं बताइए बच्चों कि गुणा करने में 16 आ जाए या जोड़ने घटाने में 8a आ जाए बच्चों। समझो, गुणा करने में मतलब हमने बोला कि ऐसी दो संख्याएं बताओ। जैसे मान लीजिए p का गुणा आप क्यों से करो तो क्या आ जाना चाहिए, 16 आ जाना चाहिए। और 16 एकम 16 मतलब यहाँ पास एक लिखा हुआ बच्चों, तो 16 एकम 16। अब जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए बच्चों, जोड़ो चाहे घटाओ तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए, जोड़ो चाहे घटाओ बच्चों। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, 16 का गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणनखंड, 2 से तोड़ो बच्चों इसको, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, और 2 से तोड़ेंगे बच्चों इसको तो 2 एक कम 2। ठीक है, गुणा का टेंशन नहीं लेना है बच्चों, गुणा करने में 16 तो आ ही जाएगा, बिल्कुल सेटिंग बैठ ही जाएगी बच्चों। ठीक है, गुणा का टेंशन नहीं लेना है आपको। तो यहां पास केवल दिमाग लगाइए आप, तो यहां केवल आप दिमाग लगाइए ऐसा कि इसका जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। तो देखो बच्चों यहां पास हम क्या लेते हैं, दो या दो ठैया दो यहां ले लिए, दो ठैया दो यहां ले लिए, तो दो दो कितना हो जाएगा, दो दो 4, यहाँ दो दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। तो 4 4 8 हो जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे इन दोनों को तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 से करोगे तो 16 आ जाएगा। मतलब वे दो संख्याएं 4 और 4 होंगी बच्चों। तो 4 और 4 होंगी तो हम क्या करेंगे, बीच में बदलाव करेंगे बच्चों, अगल बगल के सेम मान रहेंगे। तो ए स्क्वायर देखो 8a को हम ऐसे तोड़ते हैं, 4a प्लस 4a, ऐसा हमने तोड़ा बच्चों। और इसी रूप में तोड़ना ही है क्योंकि 4 और 4 ही आया है। ठीक है, तो 4a हमने कर दिया बच्चों, यहाँ 16 तो 16। आपको क्या करना है, दो दो का जोड़ा बनाना है बच्चों, तो दो दो का जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बाहर निकलेगा बच्चों, तो यहाँ से a बाहर निकल आएगा दोनों से। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ a है, तो हमने यहाँ पास देखो a बचेगा, यहाँ से आपका a बाहर निकल जाएगा तो 4 बचेगा, बचा बच्चों इतना। अब आप क्या कीजिए, आंख मूंद करके निर्भय a+4 को यहाँ लिख दीजिए बच्चों। a+4 को हमने यहाँ पास लिख दिया बच्चों। a+4 को a में किससे गुणा कर, देखो ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब a में किसका गुणा कर दें तो 4a आ जाए, बताओ बच्चों a में किसका गुणा कर दें तो 4a आ जाए, तो +4 का गुणा करोगे तो 4a या 4 चौको 16। अब देखो बच्चों आ गया ना वही चीज। अब यहाँ a+4 कॉमन करेंगे बच्चों, तो a+4 हमने कॉमन कर लिया और a+4 बचा, a+4 बचा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा गुणनखंड बच्चों। इसी को हम बोल देंगे आंसर, सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 लिखा हुआ है बच्चों। अभी बताइए, देखिए यहां कुछ नहीं है तो एक है, तो 25 से कम 25, तो गुणा करने में 25 आ जाए बच्चों और जोड़ने घटाने में -10 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं बताओ कि गुणा करने में 25 आ जाए, जोड़ने घटाने में क्या आ जाए बच्चों, -10। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी बच्चों, -5p -5p प्लस 25। क्योंकि देखो
-5 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 25 आ जाएगा बच्चों। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 10 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 10p। ठीक है, तो गुणा करने में 25p² आ जाएगा, क्योंकि 25 का गुणा p² करेंगे तो 25p² बनेगा ना बच्चों। तो गुणा करने में 25p² आ जाएगा, और जोड़ेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस 5p हो जाएगा 10p बच्चों, आ जाएगा। ठीक है, 25 को तोड़ेंगे तो वैसे ही 5 25 5 गुणे 5 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ से p बाहर आ जाएगा, तो p-5 आ जाएगा बच्चों। p-5 को आप यहाँ उतार दीजिए, p में किसका गुणा कर दें बच्चों, तो -5p हो जाएगा, तो -5 का गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए p-5 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो p-5 हमने इस ए वाला कॉमन कर लिया, ये अंदर बचेगा बच्चों p-5, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नंबर देखो, तीसरे नंबर में लिखा हुआ 25m² प्लस 30mn, 30m, ठीक है बच्चों, प्लस 9 ऐसा लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने कर दिया। अब देखो, यदि आप सूत्र विधि से करना चाहें बच्चों तो सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सूत्र विधि से नहीं कर सकते हैं, सूत्र विधि से भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, देखो हम सूत्र विधि से इसको करते हैं। यहाँ पास जैसे मान लीजिए हमने सूत्र लगा दिए a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसका सूत्र होता है बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों। इस सूत्र विधि से हम बताने लगे आपको। ठीक है, सूत्र विधि का आप उपयोग करना चाहें तो सूत्र विधि का कर सकते हैं। तो a², तो इसको बच्चों भरपूर आप a² बनाओगे, इसको भरपूर आप क्या करवाएंगे, a² बना दो बच्चों। तो देखो इसको a² भरपूर बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा 5m का होल स्क्वायर, ये कर दिए बच्चों। 5 25 होता है ना, तो 5m का होल स्क्वायर। अब बीच का मान थोड़ा सा भी आप छोड़ दीजिए, अब b², तो b² को हम क्या बना सकते हैं बच्चों, 9 है तो 3 का स्क्वायर कर दिए। अब जरा ध्यान से देखो a² तो 5m² मतलब a की जगह क्या लिखा हुआ है, 5m, a बराबर 5m, और b² मतलब b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 बच्चों, ये लिख दिए 3। अब यहाँ सूत्र में फिर से फिट करो, 2a की जगह क्या लिख दें बच्चों, 5m, अब b की जगह क्या लिख दें, 3। अब देखो बच्चों इसको गुणा करो, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30m, ये देखो 30m, तो 30m लिखा हुआ था, हमने डबल m लिख दिया बच्चों। ठीक है, 30m, तो ये 30m आ गया ना बच्चों, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30m, तो 30m आ गया बच्चों। ये बिल्कुल सेटिंग बैठ रही है ना। तो मतलब a की जगह 5m, b की जगह 3 है बच्चों। तो देखो ये तो हमारा क्वेश्चन बन रहा था, हमको गुणनखंड के रूप में ऐसा बताना है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं बच्चों कि 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये कहला जाएगा बच्चों गुणनखंड के रूप में। ये इसको 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार लिख दो बच्चों, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3 बच्चों, ये देखो हमने 2 बार लिख दिया, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तो इस सूत्र विधि से है बच्चों, कौन सी विधि से है, सूत्र विधि से। आप जिस विधि से करना चाहो तो उस विधि से कर सकते हैं। आई भी नंबर में बच्चों, आई भी नंबर में लिखा हुआ 49y² लिखा हुआ बच्चों, और 84yz 36z² ऐसा लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, 49y² को हम क्या कर लिख सकते हैं बच्चों, 7y² बना लेंगे, 36 को 6z², मतलब इसमें सूत्र कौन सा फिट होगा, यहाँ पास a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र फिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको बदल देंगे। देखो 49y² को मतलब भरपूर a² बना दूं, मतलब 7y का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको बच्चों। ठीक है, यहाँ बीच में हमने छोड़ दिया, यहाँ पास हमने क्या किया, 36 को लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से a की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 7y, a की जगह हमने 7y लिख दिया, b की जगह हमने क्या कर दिया, 6z कर दिया, ये कर दिया बच्चों। तो 2a की जगह हम 7y कर देंगे, b की जगह क्या कर देंगे, 6z कर देंगे, कर दिए बच्चों। देखो इसको 6 7 42, 42 दून 84, yz, तो yz, ये 84yz लिखा हुआ बच्चों। अब यहाँ पास आप लिख दीजिए, इसमें a की जगह हम क्या लिख दें, 7y, ये लिख दिए 7y, प्लस b की जगह क्या लिख दें बच्चों, 6z, तो 6z का होल स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 7y प्लस 6z, इसको 2 बार लिख दो, 7y प्लस 6z, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, आई भी के बाद भी नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। भी नंबर कहता है 4x² माइनस 8x प्लस 4,
ऐसा किया बच्चों। अब देखो इसको, इसमें माइनस वाला सूत्र लगेगा बच्चों, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ पास माइनस वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों। हम इस सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो ए स्क्वायर तो 4x को आप भरपूर बना लो बच्चों, 2x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 होता है ना बच्चों, 2x का होल स्क्वायर। यहाँ बीच में माइनस, अभी इसको छोड़ दो बच्चों, ये वाला बी स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पास, क्योंकि 4 है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से तुमको पता चल गया कि ए की जगह 2x है सर, ए की जगह क्या है 2x है, अब बी की जगह क्या है 2 है, बी की जगह 2 है, तो हम इसका उपयोग करते हुए रख देंगे। तो यहाँ 2 ए की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 2x, बी की जगह क्या लिख देंगे 2। अब देखो इसको हल करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x, तो माइनस का 8x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब बस इतने में रखना है आपको। तो यहाँ पास हम रख देंगे ए की जगह 2x रख देंगे बच्चों, बी की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार लिख दो बच्चों, तो 2 बार लिख दीजिए 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2, एक गुणनखंड के रूप में आ गया बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो भी नंबर हुआ, देखेंगे भी आई नंबर। तो भी आई नंबर में कहता है बच्चों 121 बी स्क्वायर, 121 बी स्क्वायर, फिर लिखा हुआ माइनस 88 बी सी, 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, 16 सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से हम क्या करते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक काम करो बच्चों, देखो इस सूत्र का प्रयोग ऐसा ना करो, इसमें सूत्र बदल दो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें ए बी सी का खुद प्रयोग किया हुआ है बच्चों, तो हम यहाँ पास नहीं प्रयोग कर रहे हैं, इसको हमने बदल दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह से बदल दिया इसको। अब यहाँ दिमाग लगाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो इसको 121 बी स्क्वायर को थोड़ा सा भरपूर बनाओ, तो देखो 121 किसका होता है 11 का, तो 11 बी का होल स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया 11 बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 गुणे 11 करेंगे ना बच्चों तो 121 आएगा। बीच का मान आप क्या करो बच्चों, छोड़ दो थोड़ा सा, ये छोड़ दीजिए, यहाँ चलो प्लस 16 सी स्क्वायर, इसको हम बना सकते हैं 4 सी का होल स्क्वायर, बना सकते हैं बच्चों ऐसा। ठीक है, अब देखो तुमको यहां से पता चल गया कि सर एक्स की जगह क्या है 11 बी, एक्स बराबर 11 बी, और वाई की जगह क्या है बच्चों 4 सी, ये कर दिए। माइनस 2 तो 2, एक्स की जगह 11 बी, वाई की जगह 4 सी, ये कर दिए। ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा 11 चौक 44, 44 दून 88, 88 बी सी, 88 बी सी आ जाएगा बच्चों। एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 11, तो 11 लिख दिए। ठीक है, बी तो बी, माइनस वाई की जगह 4 सी का होल स्क्वायर, और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये भी आई नंबर रहा। देखेंगे भी डबल आई बच्चों, तो भी डबल आई क्या कहता है बच्चों, भी डबल आई में बोल रहा है यल प्लस यम का होल स्क्वायर, यल प्लस यम का होल स्क्वायर माइनस 4 यल यम, 4 यल यम। अब देखो बच्चों आगे आपको इसको हल करना पड़ेगा, यल प्लस यम का होल स्क्वायर को इसको आगे हल करना पड़ेगा बच्चों। तो देखो यल प्लस यम का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखोगे बच्चों, एक सूत्र विधि से आप यहाँ पास उपयोग कर सकते हैं। कौन सा सूत्र का उपयोग कर लो बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से देखो, इतने में हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का उपयोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग कर लो बच्चों। सूत्र आप याद कर लिए हैं ना बच्चों, यदि सूत्र याद नहीं किए होंगे बच्चों तो बहुत परेशानी जाएगी। ठीक है ना, सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों ए की जगह यल लिखा हुआ, बी की जगह यम लिखा हुआ, तो हमको इसको ऐसे में बदल देना है। तो ए की जगह यल, मतलब यहाँ से आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस 2a की जगह यल, बी की जगह यम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब यम स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस 4 यल यम, ये बन गया बच्चों। अब यहाँ से यल स्क्वायर प्लस, एक बात बताओ 4 यल यम में 2 यल यम चले जाएंगे तो क्या बचेंगे 2 यल यम बचेंगे ना बच्चों। 4 यल यम में 2 यल यम चलेंगे तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, मतलब माइनस 2 यल यम आ जाएगा प्लस यम स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये फिर माइनस वाला सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पास इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा सूत्र का बच्चों, देखो यहाँ से हो जाएगा, सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका उस सूत्र का उपयोग कर लो आप। देखो ये सेम सेम बन रहा है, तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए की जगह यल, बी की जगह यम बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यल माइनस यम का होल स्क्वायर बच्चों, यल माइनस यम का होल स्क्वायर। इसको हम चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, यल माइनस यम और यल माइनस यम। ये देखो ये गुणनखंड के रूप में आ गया, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा नंबर रहा, भी डबल आई। अब भी ट्रिपल आई देखो बच्चों, तो भी ट्रिपल आई, तो भी ट्रिपल आई में ए की घाते 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घाते 4, ऐसा है बच्चों। ठीक है, देखो हम इसको, ये हमारे पास तो घात 4 वाला कोई सूत्र ही नहीं है बच्चों, इसको हम स्क्वायर वाला सूत्र बना लो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे हमने बना दिया बच्चों, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको भी बना दो बच्चों, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। क्यों ऐसा बना दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसा सूत्र है होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं स्क्वायर के रूप में, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सिंगल रूप में, और बी स्क्वायर का स्क्वायर इसको सिंगल रूप में। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पास कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सॉरी यहाँ यक्स वाई रहेगा, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, एक किसका सूत्र होता है, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे यहाँ पास। तो दिमाग लगाओ बच्चों, देखो यहाँ यक्स की जगह आपको देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर, यक्स की जगह ए स्क्वायर, यक्स बराबर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर, लेकिन वाई की जगह हमारे पास क्या आएगा बच्चों, बी स्क्वायर आएगा। अब सूत्र में रख दो बच्चों आप, तो हम सूत्र में रखेंगे तो यक्स की जगह रखेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है बच्चों कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दूसरे नंबर में, कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखो दूसरे का पहला नंबर बच्चों, दूसरे के पहले नंबर में 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4p स्क्वायर को बच्चों, इसको हम बना सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 को 3q का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, हमने आपको एक सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र बताया था, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो बच्चों, ऐसा हमने आपको सूत्र बताया था। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं बच्चों, तो 2p प्लस 3q आ जाएगा, और यहाँ से 2p माइनस 3q आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। तो ये गुणनखंड के रूप में हो जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर देखिए, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। अब देखो 63 का होल स्क्वायर बनाओगे तो 63 तो होता नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम 7 कॉमन करने का प्रयास करते हैं, 7 खींच लेते हैं बच्चों। तो 7 खींचेंगे तो 7 नैया 63, 9 बचेगा बच्चों। 7 कॉमन किया ना, 7 नैया 63, 9 बचेगा बच्चों। तो 9a स्क्वायर माइनस यहाँ से 7 एक कम 7 और 7 छंग 42 हो जाएगा, मतलब 16 रहेगा बच्चों। 7 एक कम 7, 7 छंग 42 हो जाएगा, बी स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 7, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर बच्चों, और 16 को हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया। देखो बच्चों, फिर से वही सूत्र लग जाएगा यहाँ पास, जो अभी हमने ये वाला सूत्र का उपयोग करवाया था आपको, ठीक है ना। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, मतलब 3a प्लस 4b आ जाएगा बच्चों, और 3a माइनस 4b आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न रहा। तीसरा नंबर प्रश्न देखो बच्चों, तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36,
49 माइनस 36 बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर माइनस 36 मतलब 6 का स्क्वायर, ऐसा कर दिए बच्चों। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिख दो बच्चों, एक बार प्लस में लिख दीजिए सर इसको, और एक बार कहीं में लिख दीजिए माइनस में लिख दीजिए 7x माइनस 6 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। चौथा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 16x की घाते 5, 16x की घाते 5 माइनस, फिर लिखा हुआ है 144 x की घाते कितना लिखा हुआ है बच्चों, x की घाते 3 लिखा हुआ है, ठीक है, x की घाते 3। एक काम करो, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 तो किसी का नहीं होगा बच्चों, यहाँ पास सम संख्या होनी चाहिए घात में, तो एक काम करते हैं सबसे पहले शुरू में यहाँ से हम x बाहर निकाल लेते हैं, x बाहर निकालेंगे तो यहाँ 16x की घाते 4 बचेगा बच्चों, ठीक है, हाँ 16x की घाते 4 बचेगा, ये कि फिर x की घाते 3 ही निकाल दें बच्चों, तो क्या दिक्कत रहेगा, क्या है हमारे कहने का मतलब कि यहाँ यदि x की घाते 3 ही निकाल दें बच्चों, तो x की घाते 3 ही निकाल दो बच्चों यदि निकालना है तो, ठीक है। हम 16 यहाँ पास देखो 16, तो 16 आ जाएगा हमारे पास। एक काम करते हैं बच्चों, देखो इसको हम क्या करते हैं, x की घाते 3 बाहर निकाल देते हैं बच्चों, तो x की घाते 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ x की घाते 3 निकालोगे बाहर तो 16x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों बाहर, ठीक है, 16x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ x की घाते 3 निकाल दोगे तो 144 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ x की घाते 3 हमने रहने दिया बच्चों। अब देखो 16x स्क्वायर माइनस 144 है ना बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चों 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा हमने कर दिया। अब देखो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर दो बच्चों, तो x की घाते 3 4x प्लस 12 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस 12 आ जाएगा बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x की घाते 3 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12 आ जाएगा बच्चों। अब गुणनखंड के रूप में बोल रहा था, तो हम यहाँ वैसे 4 भी कॉमन करना चाहें तो 4 भी कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी 4 यहाँ से भी 4, मतलब 16 भी कॉमन आ सकता है बच्चों। तो चलो इतना ही आंसर सॉल्व दैट सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आई भी के बाद भी नंबर देखो बच्चों, भी नंबर में क्या कहता है, भी नंबर में कह रहा है बच्चों यल प्लस यम का होल स्क्वायर, यल प्लस यम का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यल माइनस यम का होल स्क्वायर, ऐसा कह रहा है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें बिल्कुल सूत्र फिट बैठ रहा है बच्चों, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को हम a मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब इसको हम b मान लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में लिख दीजिए इसी को, एक बार कहीं में लिख दीजिए बच्चों माइनस में लिख दीजिए, इस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना, जितने अभी जो जिस सूत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं। यहाँ a की जगह बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a बराबर लिखा हुआ है यल प्लस यम, अब b बराबर क्या लिखा हुआ है यल माइनस यम, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पास लिख देते हैं वही चीज़ है बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो थोड़ी सी बड़ी संख्या है, ए की जगह हम लिख सकते हैं यल प्लस यम, प्लस तो प्लस, बी की जगह हम यल माइनस यम लिख सकते हैं बच्चों, ए लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं यल प्लस यम लिख दिए बच्चों, फिर माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, क्योंकि अब अंदर का चिन्ह बदलेगा तो इसलिए कोष्टक का प्रयोग कर रहे हैं यल माइनस यम, इतना कर दिए बच्चों। अब देखो यहाँ से यम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक यल 2 यल आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से यल प्लस यम माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो माइनस यल, ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का बन जाएगा, ये माइनस अंदर प्रवेश किया ना बच्चों, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, यहाँ से आ जाएगा 2 यल, तो 2 यल हमने किया, यहाँ से क्या कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा गुणे में 1 यम 2 यम आ जाएगा बच्चों, ये आ गया। यहाँ से 2 दूनी 4 यल यम आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो ये भी नंबर रहा बच्चों। अब देखेंगे भी आई नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, भी आई नंबर में कहता है क्वेश्चन कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ये कर दिए, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 है बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और इसको 4 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो बच्चों, तो 3x वाई प्लस 4 और 3x वाई माइनस 4, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उपयोग किया बच्चों हमने सूत्र का, ठीक है। अब देखेंगे आगे बच्चों, हाँ तो भी आई के बाद
वी आई के बाद वी डबल आई देखो बच्चों, वी डबल आई नंबर में कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अब चलो सबसे पहले शुरू में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहां पास सबसे पहले शुरू में आप क्या करो, इसको आप बदलो। देखो एक किसका सूत्र होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बच्चों। ये सूत्र होता है, हमने लिख दिया माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा किया बच्चों। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स माइनस वाई एक बार प्लस में लिखना है और एक बार कहे में लिखना है माइनस में, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड कहला जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, सूत्र याद यदि याद किए हो बच्चों आप लोग तो आप बहुत स्पीड गति से सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भी ट्रिपल आई 25a स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पास 25a स्क्वायर, ठीक है 25a स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 4b स्क्वायर ए कर दिए माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc ए कर दिए माइनस 49c स्क्वायर ए कर दिए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ ए है यहाँ बी है, लेकिन ये वाला पोजीशन देखो बच्चों बी सी, तो आपको बी वाला पकड़ना पड़ेगा और सी वाला पकड़ना पड़ेगा। देखिए ये माइनस का है तो एक काम करते हैं बच्चों आगे कि माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 25a स्क्वायर यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर बचेगा बच्चों 4b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस 28bc माइनस निकाल लिया ना बच्चों, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 49c स्क्वायर ऐसा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो बच्चों। तो यहाँ ए बी लिखा हुआ है तो हम यक्स ये वाला सूत्र लिख देते बच्चों, यक्स से संबंधित लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास सूत्र होता है यक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का इस सूत्र का प्रयोग करो इतने में बच्चों। तो देखो जरा ध्यान से आगे हम क्या करते हैं 25a स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस, अभी इसको छोड़ लो, इसको हम लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। देखो बच्चों x की जगह हमारा 2b कहला गया, y की जगह 7c कहला गया, तो यहां से आ जाएगा 2a की जगह 2b, मतलब x की जगह 2b आ गया और y की जगह क्या आ जाएगा 7c, ये हमने 7c लिख दिया बच्चों। ठीक है 7c, तो देखो यहाँ 7 दूनी 14 14 दूनी 28bc, ए लिखा हुआ है माइनस 28bc। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 25 को क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, माइनस ये किसका सूत्र बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों 2b लिख देंगे, माइनस y की जगह क्या लिख देंगे 7c लिख देंगे बच्चों होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पास देखो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पास आप सूत्र का उपयोग करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ए की जगह 5 है, बी की जगह 2b माइनस 7c बच्चों, तो चलो लिखते हैं इसको। तो ए की जगह हमको 5a लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है बच्चों 2b माइनस 7c लिखना है, ए लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास देखो यहाँ पास माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पास हम कोष्टक का प्रयोग करेंगे, माइनस 2b माइनस 7c ए बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो ये माइनस का अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c ए आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर रहा, भीति पलाई नंबर रहा बच्चों। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तो तीसरे नंबर प्रश्न में भी बच्चों कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का पहला नंबर बच्चों कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बच्चों। ठीक है, देखिए इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं बच्चों, केवल एक्स ही कॉमन कर पाएंगे, तो एक्स सीधे निकाल लो बच्चों, तो यहाँ से एक्स निकालोगे तो यहाँ बचेगा ए एक्स, यहाँ बचेगा बी बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, यहां से हम 7 कॉमन कर सकते हैं केवल, क्या देखो 7 एक कम 7 7 3 21, तो हम यहाँ से 7 खींच लेंगे तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर, यहाँ 7 3 21 मतलब q स्क्वायर, इतना बचेगा बच्चों, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है,
तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है 2x क्यों, 2x क्यों प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, इतना लिखा हुआ बच्चों। अब यहाँ से दिमाग लगाओ बच्चों, देखो यहाँ 2x क्यों लिखा है, यहाँ 2xy स्क्वायर 2x, यहाँ से हम 2x कॉमन कर सकते हैं बच्चों। तो 2x आप बाहर खींच लो, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 2x यहाँ से निकल जाएगा बच्चों तो y स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 2x निकल जाएगा तो z स्क्वायर बचेगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा नंबर देखो बच्चों, चौथे नंबर में लिखा हुआ है am स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, an स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, दो दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इतने का जोड़ा बना लो और यहाँ इतने का जोड़ा बना लो। तो यहाँ से यम स्क्वायर बाहर निकलेगा बच्चों, यम स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से एन स्क्वायर बाहर निकाल दो बच्चों, तो एन स्क्वायर बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, ऐसा। ठीक है, अब देखो बी प्लस ए या ए प्लस बी बात एक क्या कहला गई बच्चों, तो ए प्लस बी हम कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा यम स्क्वायर, यहाँ बचेगा एन स्क्वायर बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, आई भी के बाद बी नंबर देखिए, बी नंबर में लिखा हुआ है यल यम प्लस यल। ठीक है बच्चों, प्लस यम प्लस यल, यम प्लस 1 लिखा हुआ बच्चों 1। ठीक है, देखो अब यहाँ से तुम कॉमन क्या कर सकते हो, यल कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ से तुम एक काम करो यल कॉमन कर लो बच्चों, तो यहाँ बचेगा आपके पास यम प्लस 1, यम प्लस 1 बचेगा। यहाँ से यल बाहर निकालोगे तो यम बचेगा, यहाँ से यल बाहर निकालोगे तो 1 बचेगा, ये लिख दीजिए। अब देखो यम प्लस 1 लिखा हुआ है ना बच्चों, तो इन दोनों से भी हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 1 बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों से, तो यम प्लस 1 ही रहा आएगा ये तो। ठीक है, अब देखो यम प्लस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यम प्लस 1 एक कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा यल प्लस 1 बच्चों, यही कहला जाएगा बच्चों हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, भी के बाद भी आई नंबर देखो बच्चों, भी आई नंबर क्या कहता है, वाई प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड, ऐसा लिखा हुआ बच्चों। देखो y प्लस जेड हम दोनों से क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे, y प्लस जेड हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा y प्लस 9 बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, क्योंकि y प्लस जेड दोनों के पास था तो हमने y प्लस जेड कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा y प्लस 9, तो y प्लस 9 लिख दिए बच्चों। भी आई के बाद भी डबल आई में क्या कहता है बच्चों, भी डबल आई में कहता है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ठीक है बच्चों, देखो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, दो दो का जोड़ा बना देते हैं, दो दो का जोड़ा बनाओगे बच्चों, तो यहाँ से क्या बाहर ले सकते हो, 2 और a, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ए दोनों में है, तो 2a बाहर निकालो बच्चों, तो यहाँ से बचेगा 2 पंचे 10, 5 बचेगा, a बाहर हो गया, b बचेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, a निकल गया, तो बचेगा 2 बचेगा बच्चों। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक, क्या ले सकते हैं बच्चों, एक कॉमन हमने इन दोनों से लिया, तो यहाँ बचेगा 5b प्लस 2, मतलब सेम पोजीशन में रहेगी। ठीक बच्चों, यहाँ से आ जाएगा, देखिए 5b प्लस 2 सेम है, हमने कॉमन कर लिया बच्चों, यहाँ बचेगा 2a प्लस 1 बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, भी डबल आई के बाद भी ट्रिपल आई, तो भी ट्रिपल आई क्या कहता है बच्चों, कहता है 10ab, सॉरी बच्चों ए जो है तो भी डबल आई हमने शायद नहीं करवा पाए हैं, ए भी ट्रिपल आई था बच्चों, ए भी ट्रिपल आई था और भी डबल आई अब बता देते हैं। ठीक है, तो 5y स्क्वायर माइनस 20y, ठीक है, माइनस 8z, फिर प्लस 2yz लिखा हुआ है, 2yz। देखो y स्क्वायर yz यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो y लास्ट में बचेगा। एक काम करो बच्चों, इसको माइनस 8z को बाद में लिख दो, इसको पहले लिख लो, यहाँ पास लिख लो, क्यों, क्योंकि देखो जब यहाँ से z कॉमन करोगे ना तो यहाँ लास्ट में y बचेगा, यहाँ तो यहाँ आगे बचेगा, तो इसको आगे लिख लो, तो 5y स्क्वायर माइनस 20y
माइनस 8z की जगह आगे हम क्या लिख लेते हैं 2yz लिख लिए बच्चों। 8z को बाद में जाने दो। और यहाँ से हम क्या करते हैं 2 का जोड़ा बना देते हैं। लाइन लाइन आपको नहीं खींचना है बच्चों, हम आपको समझाने के लिए बताते हैं। यहाँ से 5 चौको 20 होता है ना बच्चों, 5 चौको 20। अब 5 एकम 5, तो 5 निकाल लो और y निकाल लो बाहर, तो 5y बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 5y बाहर निकला तो y बचेगा। अब 5 चौको 20, वाई तो बाहर निकल चुका बच्चों। आंख मूंद करके y -4 निरपय लिख दो बच्चों। y में किसका गुणा कर दें तो 2yz आ जाएगा बच्चों। तो आपको 2z से गुणा करना पड़ेगा, 2z से गुणा करोगे तभी तो आएगा 2yz। और यहाँ 2 चौको 8, 8z आ जाएगा बच्चों। y -4 और y -4 हमने क्या कर लिया बेटा कॉमन कर लिया। यहाँ बचेगा 5y + 2z और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये v+i, अब v+i तो बता ही चुके हैं। ठीक है, अब आपको कौन सा ix नंबर। ठीक है बच्चों, तो ix नंबर देख लो 6xy -4y + 6 -9x ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, देखो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, दो बाहर निकल जाएगा बच्चों। 2 दूनी 2 × 6 और 2 दूनी 4 होता है, तो 2y बाहर निकालोगे तो यहाँ x -2 बचेगा। इसमें भी बच्चों -9x को आगे कर लो, 6 को बाद में कर लो, तो 6xy -4y -9x + 6 हमने ऐसा कर लिया बच्चों। 2 का जोड़ा बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ से 2 हमने बाहर निकाला और y बाहर निकाला, तो यहाँ से बचेगा 2 बाहर निकल गया, y बाहर निकल गया, तो 2 ताई मतलब 3x बचेगा बच्चों। ठीक है ना, माइनस यहाँ से 2 दूनी 4 y बाहर निकल जाएगा, तो मतलब 2 बचेगा बच्चों यहाँ पास ऐसा बचेगा। आंख मूंद करके निर्भय लिख दो 3x - 2 लिख दिए बच्चों। 3x में किसका गुणा कर दिया तो 9x बन जाएगा, वो भी माइनस का, तो -3 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। तो 3 × 9x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब यहाँ से देखिए बच्चों आप 3x - 2 3x - 2 हमने क्या किया कॉमन कर लिया बच्चों। और यहाँ 2y - 3 बचेगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप देखिए चौथा नंबर प्रश्न बच्चों। चौथे नंबर प्रश्न में भी बच्चों कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चौथे का पहला नंबर, ठीक है, चौथे का पहला नंबर में है a⁴ b⁴ अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको जो है तो आगे स्क्वायर के रूप में बनाओ बच्चों, तब तो ठीक रहेगा। तो a² का हम इसको होल स्क्वायर बना दिए, क्योंकि घात 4 वाला सूत्र नहीं है ना बच्चों हमारे पास। b² का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर दिया यहाँ पास है। अब दिमाग लगाओ बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पास आप सूत्र इस सूत्र का प्रयोग करो, x² - y² बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये देखो x, देखो स्क्वायर तो स्क्वायर से आउट, x की जगह a², स्क्वायर से स्क्वायर आउट, y की जगह b² लिख दो बच्चों। इसको एक बार प्लस में a² + b² आएगा, और एक बार माइनस में a² - b² आएगा बच्चों। अब देखो इसमें फिर से वही सूत्र लग जाएगा, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में फिर से लिख दो, इसको सेम रहने दो। a² + b², इसको सेम रहने दिया बच्चों। यहाँ पास एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये देखो ये माइनस में आ गया, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर में क्या कहता है बच्चों, कहता है कि p⁴ -81। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो p² का होल स्क्वायर, और यहाँ पास हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो p² + 9, और यहाँ से p² - 9 ये कर दी बच्चों। अब देखिए p² - 9 को और तोड़ सकते हैं कैसे, p² + 9 हमने लिखा इसको, और इसको हम लिख सकते हैं p² - 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, तो p² + 9, और इसको हमने क्या किया p + 3 अब p - 3 ऐसे कर दिए बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा नंबर रहा। अब तीसरा नंबर देखिए बच्चों। तो तीसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों, तीसरे नंबर में कहता है x⁴ -y + z⁴ ऐसा करिए बच्चों। इसको भी हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस y + z का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ऐसे ये कर दिए। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो बच्चों, बस हो गया। तो x² लिखा प्लस y + z का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ बच्चों। एक बार प्लस में एक बार किस में लिख दिए माइनस में,
तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये माइनस में लिख दी बच्चों। लेकिन इसको एक बार और लिख सकते हैं बच्चों, अपन कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। यक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा हमने किया बच्चों, ऐसा हमने किया, ठीक है ना। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यक्स स्क्वायर सॉरी एक बार प्लस में, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार प्लस में लिख दिए बच्चों, एक बार माइनस में, तो यक्स माइनस यहाँ कोष्टक लगा दो वाई प्लस जेड, एक बार हमने माइनस में लिख दिया बच्चों। अब ये माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। तो देखो यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इतना किया बच्चों। इसको यक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, ठीक है। यहाँ से यक्स माइनस वाई माइनस जेड बनेगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये तीसरा नंबर प्रश्न रहा। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चौथा नंबर कहता है बच्चों यक्स की घाते 4, यक्स की घाते 4 माइनस यक्स माइनस जेड का होल घाते 4 लिखा हुआ बच्चों। इसको होल स्क्वायर के रूप में बदलो बच्चों। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा दो, मतलब सब मिला के कहानी ये बनेगी कि सर एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार कहे में लिख दिया माइनस में, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये माइनस में लिख दिए बच्चों। अब देखो आगे इसको फिर से आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इतना बना बच्चों। इसको एक बार प्लस में, ठीक है, एक बार प्लस में लिखा और एक बार कहे में लिखना है माइनस में, तो यक्स माइनस जेड। अभी माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। तो यक्स स्क्वायर यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इतना बना। यहाँ से देखो एक यक्स दो यक्स हो जाएगा और यहाँ से माइनस जेड बचा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से बच्चों यक्स माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो माइनस यक्स माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पास 2x माइनस जेड है और यहाँ से यक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, जेड बस बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये आई भी नंबर रहा। देखेंगे बी नंबर बच्चों। बी नंबर में क्या कहता है, ए की घाते 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की घाते 4, ऐसा, ठीक है, बी की घाते 4। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर सूत्र कौन सा लगा सकते हैं अपन, सूत्र लगा सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर कौन सा सूत्र लगेगा, यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा बच्चों, ठीक है। चलो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो यक्स की जगह हमारे पास क्या है बच्चों, यक्स की जगह है ए स्क्वायर और y की जगह है बच्चों बी स्क्वायर, लिख दीजिए आप केवल। तो यहाँ यक्स की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों, गुणनखंड के रूप में करना था इसको, ठीक है। तो ये हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया इसको। अब यहाँ से हम इसको दो बार लिखना चाहें तो दो बार लिख सकते हो बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार लिख दिए बच्चों। अब लेकिन ए जो है तो अभी और टूटेगा बच्चों, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से बच्चों हमने इसको तोड़ दिया। मतलब आपने जो है तो इसको पूरा पूरा तोड़ा तो देखिए कितने पदों में हो गया, 4 पदों में बच्चों। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में बच्चों, ठीक है, इस तरह से। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ तक बच्चों, ठीक है, हमने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। अब पाँचवें का पहला नंबर, पाँचवें का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि
5वां नंबर कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों 5वें के पहले नंबर में p² प्लस 6p प्लस 8 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास देखो दिमाग लगाओ बच्चों कि गुणा करने में 8 आ जाए, जोड़ने घटाने में 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8 होता है और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6p बन जाएगा बच्चों। तो p² हमने बोला यहाँ पास 4p और प्लस 2p, हमने तोड़ दिया बच्चों इसको इस स्टाइल से, ठीक है ना। देखो 4 दूनी 8 8 आ जाएगा, अब p का गुणा p² बन जाएगा क्योंकि 8p यहाँ इसका गुणा इससे करते हैं आगे, 8 एकम 8 8p²। तो यहाँ 4p और 2p का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8p² आ जाएगा और 4 2 6p आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाओ बच्चों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, p बाहर निकल जाएगा तो p बचेगा, यहाँ 4 बचेगा बच्चों। यहाँ से हमने आंख मूंद करके निर्भय इसको p + 4 को यहाँ लिख दिया बच्चों। p में किसका गुणा कर दें तो 2p बन जाएगा, तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2p 2 चौको 8। अब देखो p + 4 p + 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा p + 2 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये पहला नंबर रहा। दूसरा नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ से q² - 10q प्लस 21 ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से दिमाग लगाओ बच्चों, q² ऐसा तोड़ो इसको कि गुणा करने में 21 आ जाए, जोड़ने घटाने में 10 बच्चों। तो 7 3 21 होता है, 7 3 10, लेकिन दोनों माइनस के होने चाहिए बच्चों। तो 7q - 3q, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा बच्चों, प्लस 21 तो प्लस 21। यहाँ 2 2 का जोड़ा बनाओगे बच्चों तो यहाँ से q कॉमन हो जाएगा, q - 7 आ जाएगा बच्चों। आंख मूंद करके q - 7 हमने लिख दिया बच्चों। q में किसका गुणा कर दें तो -3q बन जाएगा, तो -3 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों। -3q माइनस माइनस प्लस 7 3 21। अब देखो बच्चों q - 7 आपको जो है तो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा q - 3 बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरा नंबर रहा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, p² प्लस 6p - 16 बच्चों, ठीक है। तो बताइए बच्चों यहाँ पास कि गुणा करने में 16 आ जाए, जोड़ने घटाने में 6 आ जाए। तो 8 दूनी 16 बच्चों, 8 दूनी 16, तो 8 में 2 घटाओगे तो 6 आएगा बच्चों। तो हमने क्या किया, p² प्लस 8p - 2p कर दिया, 8 में 2 जाएगा तो 6p आ जाएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। 8 दूनी 16 - 16 आ जाएगा, -16 हमने उतार दिया। 2 2 का हमने क्या किया बच्चों, जोड़ा बना दिया, ठीक है। यहाँ से p बाहर निकल जाएगा तो p बचेगा, यहाँ बचेगा 8। आंख मूंद करके p + 8 हमने लिख दिया बच्चों, लिख दिया। p में किसका गुणा कर दे तो -2p बन जाए, तो -2 का गुणा करना पड़ेगा बच्चों, तो 2p बनेगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा। तो p + 8 कॉमन किया बच्चों, यहाँ से दोनों में है, अब p - 2, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। 12.2 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि हमारा वीडियो बच्चों आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।